एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सैमुअल नाम का एक दयालु और विनम्र मोची रहता था। वह अपनी शिल्प कौशल और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक गरीब भिखारी घिसे पिटे जूतों के साथ ठंड में कांपते हुए सैमुअल की दुकान पर आया। करुणा से द्रवित होकर सैमुअल ने भिखारी को अपनी दुकान में आमंत्रित किया। सैमुअल ने भिखारी के जूते ठीक करने के बजाय उसे एक नया जोड़ा उपहार में देने का फैसला किया। भिखारी कृतज्ञता से अभिभूत हो गया और उसने सैमुअल से पूछा कि वह इस तरह की दयालुता का बदला कैसे चुका सकता है। सैमुअल ने जवाब दिया, दया फैलाओ मेरे दोस्त, जरूरतमंद लोगों की मदद करो और दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी। सैमुअल की उदारता से प्रेरित होकर भिखारी ने उसकी सलाह मानने का फैसला किया। एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करते समय उन्होंने अपनी कहानी साझा की और जिन लोगों से उनका सामना हुआ उनकी मदद की। जल्द ही दयालुता की लहर ने कई लोगों के दिलों को छू लिया, जिससे सद्भावना की एक श्रृंखला बन गई। एक दिन भिखारी सैमुअल के गांव लौटा, जो अब एक बदला हुआ आदमी था। उन्होंने न केवल कई लोगों की मदद की, बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। एक समय दरिद्र रहने वाला भिखारी आशा और दया की किरण बन गया था। कहानी का सार यह है कि दयालुता का एक भी कार्य एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को प्रज्वलित कर सकता है, जिससे सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बन सकती है। एक बार एक शांत गांव में मिस्टर थॉम्पसन नाम का एक दयालु बूढ़ा व्यक्ति रहता था। अपनी उदारता के लिए जाने जाने वाले वह अक्सर बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना अपने पड़ोसियों की मदद करते थे। एक दिन जेक नाम के एक शरारती युवा लड़के ने मिस्टर थॉम्पसन की दयालुता का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने संकट में होने का नाटक किया और यह कहते हुए कुछ पैसे मांगे कि यह तत्काल आवश्यकता के लिए है। मिस्टर थॉम्पसन ने बिना किसी हिचकिचाहट के गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसे पैसे दे दिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, जेक को दयालु बूढ़े व्यक्ति को धोखा देने के लिए अपराध बोध महसूस हुआ। उसने कबूल करने और पैसे वापस करने का फैसला किया। जब उन्होंने श्री थॉम्पसन से संपर्क किया और गुस्से या निराशा की उम्मीद करते हुए अपने गलत काम को स्वीकार किया, तो उन्हें एक आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया मिली। श्री थॉम्पसन ने जेक को उसकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया और विश्वास का मूल्य समझाया। उन्होंने लड़के को डांटने के बजाय भविष्य में बेहतर विकल्प चुनने के बारे में मार्गदर्शन दिया। बूढ़े व्यक्ति की समझ से प्रभावित होकर जेक ने अपने तरीके बदलने का फैसला किया। कहानी का सार यह है कि ईमानदारी और दयालुता धोखे पर विजय पाती है। यह हमें विश्वास, क्षमा और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का महत्व सिखाता है।